रात के करीब 10:30 बजे का वक्त था। रावलपिंडी की गलियां अंधेरे में डूबी। लोग घरों में सिमटे बैठे थे क्योंकि फोन पर सिर्फ एक ही लाइन आ रही थी, इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड इन मल्टीपल एरियाज। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, क्यों हुआ। और तभी शहर के बीचों बीच नारे गूंजे, तहरीके लब्बैक जिंदाबाद, पाकिस्तान सरकार मुर्दाबाद। यहीं से कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जिसमें पाकिस्तान अब खुद से लड़ रहा है। रावलपिंडी पाकिस्तान का दिल, वहीं जहां सेना का मुख्यालय है, पर आज उस शहर में फौज नहीं, भीड़ सड़कों पे उतरी थी। टीएलपी के हजारों समर्थक राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने रास्ते बंद किए, सरकार ने इंटरनेट काटा और भीड़ बेकाबू हो गई। लाठीचार्ज हुआ, पत्थर उड़े और राजधानी का रास्ता अब युद्ध भूमि बन चुका था। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि उसी वक्त 700 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान से एक और धमाका हुआ। क्वेटा, जहां सेना के कैंप के बाहर एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। 16 जवान मारे गए, 30 से ज्यादा घायल हो गए। कुछ ही घंटों बाद खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस स्टेशन पर हमला और अफगान सीमा पर गोलीबारी। यह सब हुआ एक ही हफ्ते के अंदर, जैसे पूरा पाकिस्तान एक साथ कई दिशाओं से टूटने लगा। हर जगह हलचल थी, हर शहर में डर था और हर खबर में एक और धमाका। अब जरा गौर कीजिए, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक पैटर्न है। पूर्व में भारत से सीमा तनाव, पश्चिम में तालिबान से झगड़ा, उत्तर में टीटीपी की बगावत और दक्षिण पश्चिम में बलूचिस्तान की आग। चारों ओर से पाकिस्तान घिर चुका है। जिस मुल्क की ताकत कभी उसकी फौज हुआ करती थी, आज वही फौज हर मोर्चे पर थक चुकी है। और जब एक देश की रीढ़ हिल जाए तो दीवारें गिरने में देर नहीं लगती। लेकिन असली खतरा बाहर से नहीं, अंदर से है। लाहौर में दुकानदार कहता है, साहब बिजली चली जाती है, इंटरनेट बंद है, कारोबार मर गया है। कराची में छात्र सोशल मीडिया पर लिखते हैं, नेट बंद, डर चालू। और बलूचिस्तान, वहाँ अब हम पाकिस्तानी नहीं हैं कि खुलेआम पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जो देश अपने ही लोगों पर शक करने लगे, जहाँ सरकार जनता से कट जाए और जनता को अपनी ही फौज से डर लगने लगे, वहाँ बंटवारा बस वक्त की बात रह जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, कब? क्या पाकिस्तान 2025 में अपने अतीत को दोहराने जा रहा है? कभी था पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान, फिर बना बांग्लादेश। आज वही कहानी नई तारीख के साथ लौट रही है। बलूचिस्तान की विद्रोही लहर, टीटीपी की बढ़ती ताकत और सरकार की गिरती पकड़, ये सब मिलकर एक ही दिशा दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के बिखरने की। विशेषज्ञ कहते हैं, पाकिस्तान ने अपने संस्थानों पर नियंत्रण खो दिया है और जब संस्थान गिरते हैं तो देश बिखर जाता है। आज रावलपिंडी फिर से अंधेरे में है, सड़कें खाली हैं, इंटरनेट बंद है और आसमान में ड्रोन की गूंज। लोग खिड़की से झांकते हैं, शायद किसी को उम्मीद है कि सुबह सब ठीक होगा, पर जो देश खुद से लड़ रहा हो वह सुबह कैसी देखेगा? पाकिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वो या तो खुद को संभाल लेगा या फिर इतिहास में एक और बंटवारा जोड़ देगा।